ओके जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग एकेडमी। देखो, हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अगर हम बात करें, उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हैं, जिस गॉस जैकोबी मेथड, वही वर्ड इटरेटिव मेथड्स के अंदर आता है ये, ठीक है। इससे पहले जो था गॉस एलिमिनेशन मेथड, और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं उसमें, डायरेक्ट मेथड के अंडर आ जाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड और इटरेटिव मेथड्स, इटरेटिव मेथड और डायरेक्ट मेथड में यही डिफरेंस है कि वहां पर वो एक ही मेथड आपको रूट निकाल कर दे देता है डायरेक्ट, लेकिन इटरेटिव मेथड्स में इटरेशंस आ जाती हैं, स्टेप्स आते हैं, स्टेप वाइज हम चलते रहते हैं और हम अपने रूट के और ज्यादा क्लोजर जाते चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, गॉस जैकोबी मेथड हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर भी वही कहानी है गॉस जैकोबी मेथड की। हमें पता है कि हमें 2-3 इक्वेशंस अगर हमें दे रखी हो तो हम किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं उसे। हमारे पास बथेरे तरीके थे, लीनियर अलजेब्रा से हमें पता चला है, ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा। लेकिन हमें गॉस जैकोबी मेथड क्या काम करता है, हमारा गॉस जैकोबी मेथड यही काम करता है। मान लो जैसे कुछ सिस्टम ऐसे लिख रहा हो, हमारे पास कोई भी एक ऐसा लीनियर सिस्टम हो, ठीक है, बोलो हाँ, ठीक है। a21x1 प्लस a22x2, ये तो हमें लेना ही पड़ेगा ना, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये चीज तो अब आपको समझ में आ ही जानी चाहिए अब तक कि हम इन्हें क्यों यूज कर रहे हैं। मतलब हम 2 या 3 वेरिएबल्स होते हैं तो हम लीनियर अलजेब्रा में चले जाते हैं, वो हमारी हेल्प कर देता है। लेकिन जहां 100 वेरिएबल्स हो गए, n तक, n तो 100 हो सकता है, n 1000 हो सकता है, n बहुत कुछ हो सकता है ना, n तो उनमें हम क्या करें, समझ रहे हो। ये जो है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास कि भाई हम उनमें फिर क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें और मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारे पास एक गॉस जैकोबी मेथड है। अगर हमारे पास 100 वेरिएबल्स तक की कुछ 100 इक्वेशंस हैं तो इसमें हमारे काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर ये काम क्या करता है हमारे पास। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या था, हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वगैरह की फॉर्म में जाना था, मैट्रिक्स सिस्टम वगैरह में जाना था। इसमें हमें वो भी बचा दिया, इसने रो रिड्यूस वगैरह से भी हमें छुटकारा दे दिया। किसने, जैकोबी ने, क्योंकि गॉस तो हेड है, वो तो सारा क्रेडिट खुद लेगा। लेकिन जैकोबी, मैं कहता हूं कि इसकी मेहनत ज्यादा हुई है इसमें, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम में करना क्या है, ये हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है, हमने वही काम करना है जो हम करते हैं। जैसे मैं यहां से एक x1 निकालूंगा, ठीक है, जैसे ये मैं यहां से ना निकालूंगा, आप इसे ऐसे देखो, x1 में इस इक्वेशन से x1 निकालूंगा, इस इक्वेशन से मैं x2 निकालूंगा, ठीक है, और आगे मैं फिर x3 निकालूंगा, x4 वगैरह ऐसे, और यहां से मैं लास्ट में xn निकालूंगा इस इक्वेशन से, ठीक है। जैसे मैं इधर की बात करता हूं, x1 की, x1 कैसे निकालूंगा, देखो x1 यहां से निकालूंगा तो b1 उधर था और सबको मैं उधर भेज दूंगा। a11 और x1 वाली टर्म रह जाएगी, b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3 माइनस डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो। x1 इक्वल टू b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3 माइनस डॉट 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 a1n xn, x1 आ गया। अब ये निकालना हो, एक सेकेंड, x1 ये आ गया, मतलब ये सारी टर्म्स उधर चली गई, लेकिन ये जो इसका कोफिशिएंट था ये कहां जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में, तो ये आ जाएगा कुछ a11, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो x2 निकालना होगा तो फिर से वही काम, अब ये इधर वाली सारी टर्म्स उधर माइनस के साथ, और इधर a22 b2 माइनस a21 x1 माइनस a22 तो इधर ही है, a22 x2 इसका है, तो a23 x2, समझ रहे ना ये बात, क्योंकि a22 x2 तो इसका है, माइनस a2n xn, है ना। ये पूरा का पूरा हमने ऐसे उठा लिया। अब कोफिशिएंट मतलब डिवाइड किससे हो गया, a22 से। ये ऐसे ही चलता गया, लास्ट में क्या आया मेरे पास, xn,
क्या आएगा, बी एन माइनस सब कुछ, बी एन माइनस ए एन वन एक्स वन माइनस ए एन टू एक्स टू। इस बार बताना लास्ट में क्या आएगा, बताओ जल्दी फटाफट, ए एन एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स एन का कोफिशिएंट। ठीक है, हमारे पास क्या था, थ्योरी से ऐसा लग रहा होगा बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में इसे यूज़ किया जाता है तो काफ़ी कारगर साबित हुआ ये मेथड। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा काम किया सीडल ने, जो नेक्स्ट मेथड है हमारा इटरेटिव मेथड। जैकोबी का भी एक अच्छा काम है, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो सीडल का मेथड ज़्यादा यूज़ होता है, वो ज़्यादा फास्ट कन्वर्जेंट है, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल मेथड है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये भी कई बार वो क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देगा कि भाई गॉस जैकोबी मेथड से करो, तब समस्या हो जाएगी हमारे लिए, तो हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, कई बार आया हुआ है इसलिए भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, अब तक कुछ भी नहीं था, हमारा सिस्टम वो था, हमने सीधा सीधा x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, xn की वैल्यू ऐसे निकाल दी। ठीक है, हमने ये काम किया। अब हमने करना क्या है, हमने कुछ नहीं करना, अब सिंपल सा वही काम जो हम करते हैं। अब हमें x1 की वैल्यू ऐसे इन वैल्यू से निकल जाएगी, x2 की वैल्यू इन वैल्यू से निकल जाएगी, xn की वैल्यू इन वैल्यू से निकल जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, पहले केस में हम x1 की वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन यहां पर x2 आ गया और x3 आ गया और आगे xn आ गया, लेकिन x2 और x3 xn तो आगे हमें निकालने थे, लेकिन इनकी तो हमें पहले ही जरूरत पड़ गई। समझ रहे हो ये बात? तो अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं। हम जो जितने भी हमारे पास मेथड्स थे, हमने जो सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के सारे मेथड्स पढ़े चैप्टर 2 में, हमने उनमें देखा कि हम एक पहले ना एज्यूम करते थे एक एक्स नॉट, एक इनिशियल वैल्यू हम एज्यूम करते थे। ठीक है, हम उसे गैस वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर हम उसे गैस वैल्यू बोल सकते हैं, या इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर जो भी, मतलब हमने एज्यूम्ड वैल्यू, जो हमने स्टार्टिंग में जो पॉइंट माना हुआ था, जैसे न्यूटन रेफसन में या और सब जितने भी हमारे पास थे, हमने एक बेसिक स्टार्टिंग में रूट मान लिया था। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम वही काम यहां करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर सिस्टम कितना हमारे पास एक्शन, हम बेसिकली एक स्पेस में चले गए हैं, तो अब यहां पर वही काम, वो जो एज्यूम इनिशियल जो पॉइंट था हमारा, इनिशियल जो गैस हमें करना है, वो अब हमें स्पेस में करना है बेसिकली। अब स्पेस में हमारे पास वो पॉइंट नहीं रहा जैसे वहां था, तो अब हम यहां पर एक गैस वैल्यू की सेंस में आएंगे। भाई अब हमें गैस वैल्यू का काम करना होगा कि बेसिकली जो हम वहां काम कर रहे थे वही यहां कर रहे हैं, लेकिन अब यहां वो काम कैसे करेंगे, कुछ स्पेस के सेंस में चले जाएंगे। मतलब यहां पर जो भी वो हमारे पास आएगा ना, वो हमारे पास एक वेक्टर टाइप की फॉर्म में आएगा। समझ रहे हो, जो कुछ भी होगा अब हमारे पास वेक्टर में होगा। मतलब जितने भी वेरिएबल्स में हमें रिक्वायरमेंट है, x1 x2 xn, मतलब हमारे पास n वेक्टर्स की फॉर्म में हो गया जहां भी होगा। मान लो 3 इक्वेशंस थी, तो हमारे पास x1 x2 और x3 हो गए पॉइंट्स, है ना, 3 में, 4 में हाइपर में चले गए, हाइपर प्लेन, हाइपर स्पेस वगैरह वगैरह चले गए, हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, हमारे बस का नहीं है वो। जब बात 3D से बाहर चली जाए ना, मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस है, समझ गए। इनफैक्ट जेआरएफ और गेट तक भी उसके क्वेश्चंस आ भी गया एक आध, तो छोड़ देना है वो, बड़ी जल्दी से छोड़ देना वो। ठीक है, तो हमें वो बेसिकली एक वेक्टर मानना है। तो अब जो हम ये एज्यूम करेंगे, तो बेसिकली वैल्यूज तो यही एज्यूम करेंगे, x1 की, x2 की, xn की। मतलब बेसिकली मैं एक ऐसा वेक्टर लूंगा जिसमें x1 x2 डॉट 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 xn मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। मैं इसे डबल x मान लूं अगर, तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं जो वैल्यू एज्यूम करूंगा ना, मैं उन पर नॉट डाल देता हूं। नॉट मतलब एक सर्कल से, जो मेरी, जिससे मेरा पता चल जाए, जैसे x नॉट जो मैं एज्यूम कर रहा हूं ना, वो मेरा क्या होगा, x1 नॉट, x2 नॉट, xn नॉट, जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये मेरी एज्यूम्ड होगी, इससे मेरा आइडिया लग जाएगा। और जो मेरा फर्स्ट इटरेशन के बाद आएगा ऐसे, उस पर मैं डाल दूंगा x1 1, x2 1। ठीक है, और ऐसे यहां पर x3 होता तो x3 1, x4 होता तो x4 1, यहां पर xn है तो xn 1 xn माइनस 1। मतलब फर्स्ट आइट्रेशन की x1 x2 x3 वैल्यूज हैं, और जो मैंने एज्यूम की हैं वो उसको किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, x1 नॉट, x2 नॉट और x3 नॉट से। ये थ्योरी है इसकी। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, सर हम जब सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में देखते थे,
तो हमारे पास जितने भी हमने इनिशियल करे या गैस करे, हम उनकी रिलेटिव एरर तो निकाल लेते थे भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2। ठीक है, आप ऐसे करके सारी निकाल लेते हैं, x3 माइनस x2 बाय x2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोर्स। तो ऐसे इन केस में तो अब हमारे पास x1 x2 वैल्यू तो रही नहीं भाई, एक x1 x2 वैल्यू थोड़ी ना रही। ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू नहीं रही कि भाई ये x1 की वैल्यू है या x2 की वैल्यू है, लेकिन अब क्या है सर, हमारे पास पूरी पूरी xn आ रहा है। तो फिर अब हम रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? अगर ऐसे केसेस में अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें ना, तो यहां पर जैसे वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू आती थी, यहां पर आता है नॉर्म, मतलब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डिस्टेंस जिसमें हम बात करते हैं, तो हम इसे नॉर्म बोल देते हैं। समझ रहे हो ये बात? मतलब x1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, x2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। नॉर्म का मतलब समझते हो ना भाई? कुछ तो बोल दो ना सर कि हाँ लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, रिलेटिव एरर की मतलब नॉर्म आ जाएगा। अब यहां पे नॉर्म आएगा किस किस का? एक अगले वेक्टर का और एक पिछले वेक्टर का। देखो मैंने ना x कैपिटल वाला लिया है, जिस भी मैं ऐसे वेक्टर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब एक वेक्टर फॉर्म में ये नंबर है, ये x1 x2 है। अगर सॉरी x1 एट फर्स्ट इटरेशन वाला, x2 फर्स्ट इटरेशन वाला, xn फर्स्ट इटरेशन वाला, अगर मैं इन सब वैल्यूज को डालूंगा ना, तो मैं एक ऐसे वेक्टर में डालूंगा। इसमें क्या आएंगे? ये। ठीक है, यूजुअली इन्हें ऐसे डिनोट कर देते हैं। समझ रहे हो? ठीक है ना ये चीज। अगर अब मुझे अब सेकेंड इटरेशन वाली वैल्यूज निकालनी होती, x1 की पावर 2, x2 वाली 2 पावर, मतलब x1 एट सेकेंड स्टेज, तो मैं यहां पर सेकेंड कर देता है ना। और फिर ये वाली कहां यूज होती है? यहां पर यूज हो जाती। और फर्स्ट इटरेशन जब मैं निकाल रहा हूं, तो ये वैल्यूज अब कहां से आई? ये वैल्यूज जो नहीं थी अब मैंने एज्यूम कर ली, मतलब ये जीरो वाली हो गई। अगर मैं फर्स्ट इटरेशन की बात करूं, बात आई समझ में? नहीं आई? x21 ये मैंने एज्यूम की हुई है सारी की सारी। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी? बिल्कुल इजी, मतलब एक x, ये कैपिटल वाला x आया, मतलब पूरे जो भी वेक्टर दे रखा है, 3 इक्वेशन दे रखे हैं, तो x1 x2 x3 वाला, मतलब xn प्लस 1 माइनस xn। ठीक है, क्लियर है ये बात या नहीं है? मतलब आपको पता रहना चाहिए कि अब हम स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं, तो वहां पर वेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे हमारा वो था काम वही है, बस अब वेक्टर्स वाली बात हो जाएगी। ठीक है, यहां पर जैसे अब हम ये नॉर्म ऑफ x है। ठीक है ना, ये लीनियर अलजेब्रा से आपको पता होता है, यूजुअली आपने पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा तो इतना तो पढ़ना ही चाहिए लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, अब देखो मतलब क्या हुआ, काम सिंपल है। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसका सीधा सीधा, एक क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा हो क्या रहा था इस मेथड में। थोड़ी सी थ्योरी थी इसलिए शायद थोड़ी सी बोरिंग लगी हो, लेकिन अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसमें। ठीक है, देखो ठीक है, अब देखो तीनों इक्वेशंस हैं, वही काम, ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाला काम हो गया। ये जो हमें दे रखे हैं 3, इसमें n इक्वेशन दे रखे हैं, उसमें 3 दे दी भाई, कोई बात नहीं, x1 x2 x3 तक दे दी उसने, यहां तक मान लो उसका, है ना। जो उसने हमें जो क्वेश्चन में दिया उसने यही तो दिया कि भाई उसने 3 इक्वेशन दे दी। तो अब मैंने पहली इक्वेशन से क्या निकाला? x निकाला। x क्या आएगा? 20 माइनस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, y क्या आएगा और फिर बताओ z क्या आएगा? y क्या आएगा? 6 माइनस एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाय 4, 7 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5। ये बात आई समझ में? नहीं आई? अब इसी को मैं लिखता हूं 20/6 3.33 समथिंग आता है ना। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं 3.3333, कितने लिख लो, माइनस वाई बाय 6 माइनस जेड बाय 6। ठीक है, ये ऐसे लिख जाएगा। इसको मैं लिख दूंगा 1.5 माइनस एक्स बाय 4 प्लस जेड बाय 4, और 7 माइनस एक्स, तो ये 7/5 आ जाएगा। कितना होता है 7/5?
1.4 होता है ना, ठीक है, माइनस एक्स बाय 5 प्लस वाई बाय 5, ये तो ठीक है, सिंपल सा सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी इसे, ठीक है। अच्छा अब देखो एक और काम, यूजुअली अब इसके बाद जो बुक्स लिखती है ना वो क्या लिखती हैं, कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो इसके बाद वो ये काम करती हैं, अलग से लिख दे रहा हूं मैं बताने के लिए कुछ आइडिया। एक्स वाई जेड मतलब ये वेक्टर बन गया तो ये एक्स हो गया, इस x को और ये जो कांस्टेंट हो गए इनको c लिख लिया, प्लस अब ये भी तो एक्स वाई जेड वाला फॉर्म था तो अब इसको b और x में लिख दिया बेसिकली, ठीक है। तो इस c को ना वो एज्यूम कर लेते हैं, वो जो हमारा x नॉट होता है, ठीक है, कई बार बहुत सारी बुक्स में, और बहुत सारी बुक्स में वो जो हमें जो फर्स्ट आइट्रेशन निकालनी होती है उसको कुछ लोग 1 1 1 मान लेते हैं, 0 0 0 ले लेते हैं, 2 2 2 ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो मैं बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट मैं यही मानकर चल रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अच्छा तो देखो मेरे को क्या करना था, मेरे को फर्स्ट इटरेशन निकालनी थी, मतलब मेरे को x1 y@1 z@1 फर्स्ट इटरेशन पे निकालनी थी, लेकिन इसमें वाई जेड आया, मतलब मेरे को y@0 z@0 x@0 z@0 x@0 एंड y@0 ये मेरे को पता होने चाहिए थे। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है, ये मेरे को पता थे नहीं तो मैंने एज्यूम करे, एज्यूम करने का मैंने आपको अभी भी तरीका बता दिया। सर क्या बताया आपने, हमें तो नहीं पता चला। मैंने बताया कि जो भी अलग से ऐसे कांस्टेंट आ रहे होते हैं तो उन्हें मान लो, जैसे इस केस में मैं इन्हें मान रहा हूं, ठीक है, और या फिर आप 1 1 1 यूजुअली 1 1 1 आप प्रेफर कर सकते हो, बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही चूज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो ठीक है, ये एक्स नॉट वाई नॉट आ गया। अब देखो अगर मैं फर्स्ट इटरेशन का काम करता हूं, मैं x@1 में निकालूं तो क्या आएगा 3.3333 माइनस y@0/6 मतलब माइनस y@0 मतलब 1.5/6, फिर माइनस z0/6 मतलब 1.4/6। ये बात आई समझ में नहीं आई, x1 तो निकल गया, तो अब y1 y@1 कैसे निकालोगे, 1.5 माइनस x@0 बताना, x@0 कहां गया ये बात आई समझ में नहीं आई, क्या हुआ यहाँ x0/4 माइनस प्लस है, प्लस z0/4 मतलब 1.4/4। ये बात हुई, क्लियर नहीं हुई। अब ये सॉल्व करने वाले हैं इसलिए मैंने आपकी श्रद्धा के लिए छोड़ दिया है ना, मुझे पता है आपकी कैलकुलेशन तो अच्छी है। माइनस x0 फिर से वही काम 3.3333 डिवाइडेड बाय 5। यूजुअली क्या होता है कि रूट को 2 या 3 डेसिमल्स में हमने रोकना होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 रखनी होती है, तो इसलिए हम 4 तक जा रहे हैं डेसिमल के बाद, 3 3 3 3, ठीक है, ठीक है। प्लस y0/5 क्या आ रहा है बताना, 1.5/5। क्लियर है नहीं है, मतलब यही चीजें मैंने यही सारी वैल्यूज डाल दी। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका वही आएगा जो मेरा आया था, और मेरा क्या आया था मैं तुरंत देखकर छाप देता हूं। मेरा आया था x@1 y@1 और z@1, ठीक है। बेसिकली मैं इसे ऐसे लिखता हूं, ये आया मेरा 2.8499, ठीक है, 1.06167, ठीक है, 1.0333। इसको हम x@फर्स्ट इटरेशन का नाम दे देते हैं। ये बात हुई, क्लियर नहीं हुई, बताओ जी कोई दिक्कत इसमें। सेम प्रोसीजर जैसे हमने उधर करा था वैसे हमने इधर करा है, कुछ याद रखने वाला काम भी नहीं है इसमें, फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, बस फिर से वही काम इंपॉर्टेंट जैसे हमने सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में किया था, मतलब रूट फाइंडिंग टेक्निक्स वाले चैप्टर में किया था। हमें पहली जो वैल्यू माननी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ और इधर उधर चलेगी तो गड़बड़ा जा सकती है। वो सारे मेथड जो थे रूट निकालने के थे, तो अलग क्या था उनमें कि भाई हम उसकी ज्योमेट्री देख सकते थे, इनकी मैं आपको ज्योमेट्री तक दिखा नहीं सकता हूं, समझ रहे हो ये बात।
गॉस जैकोबी ने ये काम किया था, इससे पहले नहीं था ऐसा कुछ भी। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना उस टाइम पर बहुत अच्छा माना गया, जैकोबी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन गॉस के अंडर था तो गॉस का नाम पहले आ गया, ठीक है। अब यही काम को सीडल ने और अच्छे उससे करा, सीडल आया, उसने बहुत अच्छा इंप्रूव कर दिया, हालांकि चालाकी करी उसने, मेरे हिसाब से थोड़ी सी उसने चालाकी करी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे उसका काम। लेकिन गॉस तो ऑब्वियसली गॉस का तो काम यही है, वो तो और सबसे बड़ा चालाक है, चालाकों का बाप है वो, तो उसने गॉस सीडल मेथड बना दिया उसे भी, ठीक है ना ये चीज। ठीक है, अब देखो ये चीज क्लियर है नहीं है, मतलब सबसे पहले हमने x नॉट वाई नॉट जेड नॉट एज्यूम्ड माना, और फिर हमने x एट 1 y एट 1 z एट 1 माना। अब सर मैं x एट 2 y एट 2 z एट 2 कैसे निकालूं? वो भी ऐसे ही निकालोगे, ये तो आ ही गया ना आपके पास। अब इसी में 1 की जगह 2 रख दो, 2 रख दो, 2 रख दो, फिर जहां जहां 0 वहां 1 रख दो, 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 और फिर ये वाली वैल्यूज इसमें डाल दो, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, आपकी x एट 2 जो आएगा ना वो ये आएगा, क्या आएगा? ये आएगा, ये क्या सर? ये मतलब ये 2.9647 1.0458 1.0656, ऐसे ही अब आप करते रहोगे, अगर करना चाहो तो। इसके रूट आपको पता चल ही रहे होंगे, 2.9 मतलब 3 1 1 यही आ रहे हैं। लेकिन और क्लोज आप जितनी की रिक्वायरमेंट हो आप उतना जा सकते हो। मैं आपको बताता हूं, अगर 9th इटरेशन पर आप निकालते हो तो आप 9th इटरेशन तक जा सकते हो इसमें, ठीक है। 2.9995 1.0004, ये देखो, और पास हम आ गए किसके? 3 के। हमें पता था इसका रूट 3 है, ठीक है, ये है तो लीनियर अलजेब्रा का काम। 3 3 6 18 + 1 + 1 20 आ गया। 3 3 + 4 7 - 1 6, समझ रहे हो? तो 3 1 1 रूट तो ठीक है, हमें पता चल ही रहे थे। हमें फर्स्ट इटरेशन से भी अंदाजा लगाया जा सकता था, भाई 2.8 है तो कहीं ना कहीं 3 में तो हम पहुंच ही गए, इतना तो हम राउंड ऑफ कर देते थे बचपन में, ठीक है, कि वो 3 हो गया। अब देखो 3 4 और हाँ ठीक है, अब 2.999, इसका मतलब और भी ज्यादा, हम अप्रोक्सीमेटली कहां पहुंच गए? 3। 1.000 मतलब 1 तो आया, ये 1.0000 मतलब ऑब्वियसली 1 आया गया। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है, मेथड आसान था। मेथड में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भाई कि इसके लिए नोट्स बना के लेके जाने, फर्रे बना के लेके जाने एग्जाम में। आपको मतलब मेथड आसान है, इसमें याद तक नहीं करना कुछ, बस जो फर्स्ट इटरेशन है उसका हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें आप 1 1 1 तक मान सकते हो, जो आपका फर्स्ट आएगा ना, जो भी अब आपका इसमें जैसे जो भी मानोगे, अब आप जैसे x1 में निकालता हूं, ये आएगा 6 + x2 - 6x3 डिवाइडेड बाय 10, जैसे ये है। अब मुझे फर्स्ट इटरेशन पे निकालना है ये, ठीक है, तो मुझे ये तो पता रहने चाहिए, फर्स्ट पे निकालना है तो ये नॉट में होने चाहिए। तो मैं x1 x2 x3 जो मैं मान के चलता हूं ना, मतलब ये वाले x1 नॉट x2 नॉट और x3 नॉट, तो अब या तो ये मान सकते हो आप, ये वाले 622 - 10 है ना, क्योंकि कांस्टेंट वाला काम तो यही कर रहे हैं, 6 अलग से हमने इसमें भी तो यही किया, 20 मतलब सॉरी ये 3.333 1.4 और 1.5 1.5 और 1.4 है ना। ऐसे ही हम इसमें निकाल सकते हैं 6/10 0.6 है ना, मतलब ये आ जाएगा ये फर्स्ट, या तो आप ऐसे ले सकते हो 0.6। दूसरा आप इसमें क्या ले सकते हैं? x2 मतलब 22/11, तो 2 ले सकते हो, ठीक है, आप देख लेना। और तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर रहा हूं इसे, -10/10 इसे -1 दिखा रखा है। आप ये भी ले सकते हो, और या फिर आप ये भी ले सकते हो 3, जो आप एज्यूम कर रहे हो। मैं इसी की बोल रहा था, तो यूजुअली ज्यादातर 1 1 1 ले लिया जाता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हम उसी के आसपास घूम रहे हैं। 2 है या 0.6 या -1 है, आ तो हम 1 के पास रहे हैं भाई, और तो कहीं नहीं जाना चाह रहे हम, ठीक है। तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए। आगे भी आप इसे ऐसे ही करोगे, मतलब अब आप x2 निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, और 22 + x1
माइनस x3 डिवाइडेड बाई 11। अगर आप x3 निकालते हो तो -10 माइनस 2x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब जब हम लेंगे यहां पर x2 एट फर्स्ट, तो यहां पर ऑब्वियसली नॉट और नॉट, x3 फर्स्ट तो यहां पर नॉट और नॉट। ठीक है, नॉट वाली ये वैल्यू है, ये सारी आप डाल दोगे यहीं से, जो भी आपने मानी है, ऐसे मान लो चाहे। ठीक है, आप यही सब डाल दोगे। अब अगर अब बात आएगी आपकी, मान लो सेकेंड इटरेशन की, ओहो अभी मुझे लिखना पड़ेगा क्या, अरे हेल्प कर दे भाई, कुछ दोबारा लिख दूं इसे, -2x1 कहाँ रह गए, x2 उधर चला गया, प्लस x3 था, अच्छा माइनस आएगा ये, है ना, अच्छा x3 तो दे रहेगा, ठीक है, प्लस x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब देखो जब हमें उप्स काफी कुछ रेज हो गया, लेकिन आप समझ लेना। ठीक है, जब हमें अब सेकंड आइट्रेशन निकालनी हो, अगर मुझे एट सेकंड निकालनी हो इसकी वैल्यू, तो कहने का मतलब क्या है कि ये 1 होना चाहिए, फिर 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 ये 1 होना चाहिए। 1 कैसे आएगा, 1 वही जो पहली इटरेशन से आया था, उस 1 को निकालने के लिए 0 0 0 होना चाहिए, वो 0 वाला हमने माना हुआ है। सिर्फ ये काम है इस गॉस जैकोबी मेथड का, और अपने आप, हाँ आइट्रेशंस हैं लेंदी, हम एग्जाम साइंस में देखें, अपने बीएससी के सिलेबस में देखें, एमएससी के सिलेबस में देखें, अपने आलस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो बेहद मुश्किल काम है ये। 8 आइट्रेशन निकालूंगा सर मैं, सर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सर दे आर कॉलिंग मी, सर हाउ कैन आई सॉल्व अप टू 8 आइट्रेशंस, सर दे लाइक मी, सर माई व्हाट्सएप, माई इंस्टाग्राम, माई नेटफ्लिक्स, सर सीरीज, नेटफ्लिक्स सीरीज चल रही है, ठीक है, प्राइम चल रहा है सर, अब तो आईपीएल भी चल रहा होगा, है ना, तो ठीक है, उस हिसाब से तो 8 आइट्रेशंस। लेकिन जब हमें प्रैक्टिकल यूज में हमारा कोई पैशन हो, गोल हो, प्यार हो किसी चीज से, जो न्यूमेरिकल मेथड्स वाले जो लवर होंगे ना, उनसे पूछना 8-10 इटरेशंस में क्या है, मैं कौन सा लीनियर अलजेब्रा वाला मेथड लगाऊं इसमें जो मेरे को रूट मिल जाए जल्दी से, तो उनके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस उनका फेवरेट बन रहा होता है। और गॉस जैकोबी मेथड ने उनकी कुछ टाइम तक, जिस टाइम तक भी इसकी मार्केट में वैल्यू थी, जब तक सिडल नहीं आया था बेसिकली, तब तक ये काम आया था। लेकिन फिर सिडल ने क्या किया, अब अगले मेथड में आएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में गॉस सिडल मेथड देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।